नमस्कार। आज हम भगत सिंह की जेल डायरी की एक विस्तृत समीक्षा पर बात करने वाले हैं। ध्यान रहे, ये डायरी खुद नहीं बल्कि उसका एक विश्लेषण है। ये कोई रोजमर्रा की बातें नहीं हैं इसमें, बल्कि ये 1929 से 1931 के बीच, मतलब जब वो जेल में थे, फांसी का इंतजार कर रहे थे, तब के उनके विचारों, नोट्स और पत्रों का एक संग्रह है। तो हमारा मकसद है इस महान क्रांतिकारी के ज़हन को, उनकी सोच को समझना, जैसा कि ये समीक्षा हमें दिखाती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। समीक्षा बताती है कि ये डायरी भगत सिंह की सोच, उनके फलसफे और उनकी हिम्मत की ज़बरदस्त झलक देती है। क्रांति पर, समाजवाद पर, मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर उनके गहरे विचार इसमें साफ मिलते हैं। और जो बात फौरन ध्यान खींचती है वो ये है कि ये कोई पारंपरिक डायरी नहीं है जैसी हम सोचते हैं। समीक्षा इस बात पे काफी जोर देती है कि इसमें मार्क्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की, यहाँ तक कि बर्ट्रैंड रसल जैसे दुनिया भर के विचारकों पर भगत सिंह के नोट्स हैं, उनकी टिप्पणियां हैं। ये दिखाता है कि वो सिर्फ जज्बात में बहने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि मौत के इतने करीब होकर भी दुनिया भर के विचारों को समझ रहे थे, उनसे जूझ रहे थे। एक जिज्ञासु विचारक थे वो। ये उनके एक्शन के पीछे की क्या कहते हैं बौद्धिक तैयारी को दिखाता है। समीक्षा कुछ मुख्य विषयों को उभारती है। पहला, जिसे वो क्रांतिकारी मानवतावाद कहती है, ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ एक गुस्सा नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। समीक्षा इसे बहुत साफ करती हैं। उनका ये क्रांतिकारी मानवतावाद ये सिर्फ राजनीतिक आज़ादी तक या सिर्फ सहानुभूति तक सीमित नहीं था। ये न्याय, बराबरी और हर इंसान के सम्मान पर आधारित था। और इसीलिए वो जातिवाद और धार्मिक कट्टरता जैसी सामाजिक बुराइयों पर इतना तीखा हमला करते थे। समीक्षा के मुताबिक ये समाज की जड़ों में जो अन्याय बैठा था उसे क्रांति के जरिए बदलने का एक आह्वान था, सिर्फ दया दिखाना नहीं। उनके लेखों में दबे कुचले लोगों के लिए गहरी हमदर्दी साफ दिखती है। और फिर उनका वो मशहूर लेख आता है, मैं नास्तिक क्यों हूं। समीक्षा इसे कैसे देखती है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक बहस थी उस वक्त? नहीं, समीक्षा इसे महज धार्मिक बहस नहीं मानती, बल्कि ये इसे भगत सिंह के जबरदस्त बौद्धिक साहस का प्रतीक मानती है। सोचिए, उस दौर में धर्म पर इतनी सीधी और तार्किक चोट करना, ये वाकई हिम्मत का काम था। वो तर्क देते हैं कि नैतिकता का आधार धर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसानी विवेक, तर्क होना चाहिए। समीक्षा ये भी इशारा करती है कि ये सिर्फ कोरे विचार नहीं थे, बल्कि ये उनके व्यक्तिगत विश्वास की गहराई दिखाते हैं। अच्छा। विचारों के साथ साथ जेल की असलियत भी इसमें है। आपने कहा नोट्स थे, तो क्या भूख हड़तालों का जिक्र भी है? निश्चित रूप से। समीक्षा बताती है कि डायरी जेल के अंदर की कठोर सच्चाई, राजनीतिक कैदियों के साथ जो अन्याय होता था, उसका एक कच्चा चिट्ठा भी पेश करती है। उनकी जो मशहूर भूख हड़तालें थीं, बेहतर बर्ताव की मांग, ये सब सिर्फ कोई राजनीतिक स्टंट नहीं थे। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि डायरी में भगत सिंह ने इसका उन पर जो असर पड़ा, भावनात्मक और शारीरिक बोझ, उसका भी जिक्र किया है। ये दिखाता है कि वो अपने सिद्धांतों को जी रहे थे, सिर्फ लिख नहीं रहे थे। इतने गहरे और कभी-कभी कठोर विचारों को वो कागज पर उतारते कैसे थे? उनके लिखने की शैली। समीक्षा इसके बारे में क्या कहती है? क्या उसमें भी वही धार थी? हाँ, समीक्षा के मुताबिक उनकी कलम भी उनके विचारों की तरह ही तेज थी, एकदम स्पष्ट, तीखी और जज्बात से भरी हुई। कम उम्र के बावजूद उनके शब्दों में एक गजब की परिपक्वता दिखती है, इरादे की मजबूती दिखती है। समीक्षा कहती है कि भाषा में अकादमिक समझ भी है और दिली यकीन भी। शायद इसीलिए उसमें एक क्या कहते हैं, बेबाकी है, एक कच्ची ताकत है। समीक्षा में एक लाइन भी है जो शायद उनके नजरिए का निचोड़ है। निर्दयी आलोचना और स्वतंत्र सोच क्रांतिकारी सोच के दो आवश्यक लक्षण हैं। तो इस पूरी बातचीत से और इस समीक्षा से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? सार क्या है इसका? देखिए, पहला और सबसे अहम कि समीक्षा भगत सिंह को सिर्फ एक शहीद के तौर पर नहीं देखती, वो उन्हें एक गहरे दार्शनिक और विचारक के रूप में स्थापित करती है। दूसरा, उनके लिए क्रांति सिर्फ हिंसा या राजनीतिक बदलाव नहीं थी, ये एक नैतिक और सामाजिक पुनर्जागरण थी जिसमें बराबरी और इंसानियत सबसे ऊपर थे। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, मौत की सजा तय होने के बाद भी ज्ञान के लिए उनकी ऐसी भूख, दुनिया को समझने की ऐसी लगन, ये उनके फौलादी इरादे और अदम्य जज्बे को दिखाता है।
तो कुल मिलाकर ये समीक्षा इस जेल डायरी को किस नजरिए से देखती है? क्या ये सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज है? नहीं, सिर्फ ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं मानती। समीक्षा इसे बौद्धिक साहस और नैतिक दृढ़ता का एक जीता जागता प्रमाण मानती है। इसके शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक जिंदा दर्शन है। समीक्षा साफ कहती है कि ये किताब इतिहास, राजनीति विज्ञान और दर्शन के छात्रों के लिए तो जरूरी है ही, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दिलचस्पी रखने वालों के लिए भी, और असल में हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो कहीं से प्रेरणा ढूंढ रहा है। लेकिन इसमें एक शायद चेतावनी भी है। सबके लिए आसान नहीं होगी ये। हाँ, ये बात भी समीक्षा मानती है कि जो लोग राजनीतिक विचारों से या उस दौर के इतिहास से ज्यादा वाकिफ नहीं हैं, उन्हें ये थोड़ी भारी लग सकती है। मतलब इसे पूरी तरह समझने और सराहने के लिए उस समय का ऐतिहासिक संदर्भ जानना जरूरी हो जाता है। सही कहा। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस दौर में जब चारों तरफ से जानकारी और विचार हम पे बरस रहे हैं, भगत सिंह की तरह स्वतंत्र रूप से सोचने, सवाल करने और बनी बनाई धारणाओं को चुनौती देने का क्या मतलब है, क्या अहमियत है इसकी आज?